शोक विनाशक अशोक द्वादशी व्रत की विधि। भीष्म जी ने पूछा कि अभीष्ट लोगों के वियोग समूहों के दूर करने के लिए इस संसार में सबसे उत्तम कौन सा उपोषण या व्रत है? वह इस लोक से मुक्त होकर परलोक में बहुत दिनों तक रहने के लिए भव्य नाशने के लिए भी कौन सा व्रत है? पुलस्त जी कहने लगे कि आपने ये जगत का प्रिय प्रश्न किया। वह अति महत्व होने से देवताओं को भी दुर्लभ है, वह शिव भक्तों को भी दुर्लभ है। तथापि जो व्रत देवता मनुष्य आदिकों को भी दुर्लभ है, वह तुमसे कहते हैं, उसे सुनो। वह आश्विन मास की पुण्यदायक अशोक द्वादशी का व्रत है। इस व्रत में दशमी के दिन थोड़ा भोजन करके व्रत का नियम से प्रारंभ करें। प्रथम उत्तर को मुख करके वह पूर्व को मुख करके दंत धावन करे। फिर एकादशी को निराहार रहकर विधि पूर्वक श्री विष्णु भगवान का पूजन करे। वह लक्ष्मी की पूजा करे। वह कहे कि हम अब आज भोजन न करेंगे, कल करेंगे। इस रीत से नियम करके रात्रि में शयन करे। फिर प्रातःकाल उठकर सब औषधि व पंचगव्य मिलाकर स्नान करे। फिर शुक्ल माला व वस्त्र धारण करके उजले कमलों से भगवान की पूजा करे। विश्वकाय नमः इससे भगवान के चरणों की पूजा करे। वरदाय नमः इससे कीलियों की। श्रीशाय नमः इससे जंघाओं की पूजा करे। जलशायिने नमः इससे पेट की। कंदपाय नमः इससे गुह की। माधवाय नमः इससे कटी की। दामोदराय नमः इससे उदर की। विपुलाय नमः इससे बगलों की पूजा करे। पद्मनाभाय नमः इससे नाभि की। मनमर्थाय नमः इससे हृदय की। श्रीधराय नमः इससे छाती की। मधुभिदे नमः इससे हाथों की। वैकुंठाय नमः इससे कंठ की। पंदमुखाय नमः इससे मुख की। अशोक निधे नमः इससे नासिका की। वासुदेवाय नमः इससे नेत्रों की पूजा करे। वामनाय नमः इससे ललाट की। हरय नमः इससे भौहों की। माधवाय नमः इससे अलग की। विश्व रूपणे नमः इससे किरीट की पूजा करे। सर्वात्मने नमः इससे सिर की पूजा करे। इस प्रकार से स्नान, धूप, दीप, माला, चंदन, नैवेद्य आदिकों से गोविंद जी की पूजा करे। इसके पीछे मंडल बनवाए व चबूतरा मिट्टी का चौकोना समान बीता भर का लंबा चौड़ा होना चाहिए। उसको सूक्ष्म व मनोहर 3 रकवों से आच्छादित करे। रकवा 3 अंगुल का ऊंचा व विस्तार 2 अंगुल का। चबूतरे के ऊपर 8 अंगुल की ईंटों की चुनाई सब किनारों पर हो। नदी के बालों की लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाकर उसके ऊपर स्थापित करे। इस प्रकार लक्ष्मी जी की मूर्ति एक शिल्पाकार पात्र में धर के तब उसको ऊपर रखे। फिर इस प्रकार मंत्र पढ़े। देवी लक्ष्मी शांति श्री तुष्टि पुष्टि अरु सृष्टि तुम्हें नमत ये कही करे सृजन सुमन की दृष्टि। इस प्रकार लक्ष्मी जी की पूजा करके श्वेत वस्त्र से सूर्य की मूर्ति को वेष्टित करके विविध प्रकार के फूलों से सजाकर पूजा कर नाना प्रकार के भक्ष्य भोज पदार्थों से पूजित करे। फिर स्वर्ण के कमल पुष्प चढ़ाए। वेदी सब चांदी की बनवानी चाहिए। उसी वेदी में कुश और जल रखे। फिर रात्रि भर नाचना गाना व बजाना उसी स्थान पर करना चाहिए। 3 पहर बीत जाने पर जब पुरुष उठे तो स्त्री सहित ब्राह्मणों की पूजा विधि पूर्वक करे। अपनी शक्ति के अनुसार 3 व 1 दंपत्ति की पूजा माला, चंदन, वस्त्र आदिकों से करनी चाहिए। वह शयन में टिके हुए जलशायी भगवान को भी नमस्कार करे। उस रात्रि में भी गाने बजाने के साथ जागरण करे। प्रातःकाल स्नान करके स्त्री सहित ब्राह्मण की पूजा करे। भोजन यथाशक्ति कराए। धन की शठता ना करे कि देने में सामर्थ्य हो पर ना दे। वह दे भी सो नष्ट पदार्थ। भक्ति से पुराण रामायण स्मृति सुनकर शेष दिन बिताए। इस विधि से सब मासों में करे। व्रत के अंत में गुड़ की धेनु के साथ शयन दे। उस शैया पर सुंदर बिछौना, चद्दर, चांदनी, कनात
गिद्धा आदि सब स्थापित करे। वह ताने जिससे कि हे नरेश, लक्ष्मी पर त्याग करके तुम्हारे यहां से कभी ना जाए। वह स्वरूपता आरोग्य शोक रहित बनी रहे। जैसे भगवान से रहित लक्ष्मी कहीं नहीं जाती, वैसे ही विशोकता होकर उत्तम भक्ति श्री केशव भगवान के चरणों में बढ़े। इस मंत्र से शैया, गुणधेनु व लक्ष्मी सहित सूर्य की प्रतिमा ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले को देनी चाहिए। कमल, कंदेल व और भी नाना प्रकार के तुरंत के तोड़े हुए पुष्प व कुमकुम, केतकी, सिंधुवार, चमेली, गंधपाटला, कदम, गुलाब आदि ये सब पूजा के लिए उत्तम कहे हैं। इससे इन सबों से ही पूजा करनी चाहिए।